नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काम तो आज का कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग या तो कल की किसी गलती का अफसोस मना रहा है या फिर आने वाले कल की टेंशन ले रहा है? बिल्कुल, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के 90% दुख और डिप्रेशन असल में मौजूद ही नहीं होते। वो या तो हमारे अतीत का पछतावा है या भविष्य का डर। हम एक ऐसी ओवरथिंकिंग की बीमारी के शिकार हैं जो हमारी आज की सारी प्रोडक्टिविटी और शांति को खत्म कर रही है। लेकिन इस दिमागी शोर को बंद कैसे करें? कैसे हम इस पल में यानी वर्तमान में जीना सीखें? आज हम डिकोड करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों में से एक, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ यानी शक्तिमान वर्तमान, जिसे लिखा है महान विचारक एकार्ट टॉल ने। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल माइंड ट्रेनिंग है। इस एपिसोड में हम वो ध्यान साधनाएं और मनोवैज्ञानिक व्यायाम सीखेंगे जो आपको आपके ही दिमाग की कैद से आजाद करेंगे। हम जानेंगे कि अपने विचारों को कैसे ऑब्जर्व करें और अपने अंदर के शांत और शक्तिशाली मैं को कैसे जगाएं। तो अगर आप अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने काम में 100% फोकस लाना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को आखिरी तक जरूर सुनिए। चलिए अतीत और भविष्य के भ्रम को तोड़ते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में एक रेडियो है जो कभी बंद ही नहीं होता? सुबह आंख खुलते ही चालू हो जाता है और बस बजता रहता है। या तो वो अतीत के गाने बजाता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या फिर भविष्य की चिंता वाले बुलेटिन सुनाता है। सही। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हम असल में उस पल में बहुत कम होते हैं जहां हम हैं, जहां जिंदगी हो रही है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मन की शांति समस्याओं को सुलझाने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे अपने दिमाग के साथ हमारे रिश्ते को बदलने से मिलेगी। चलिए इस पर आज गहराई से बात करते हैं। अच्छा, ये इसी विचार की पड़ताल करते हैं कि हमारा असली स्व हमारे सिर में लगातार बोलने वाला चिंतक नहीं है। और आज हम कुछ व्यवहारिक तरीकों का समझेंगे जो हमें उस गहरे स्व तक ले जा सकते हैं। ठीक है। हम कुछ मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे मन की गुलामी, फिर वो जिसे पीड़ा देह कहा गया है उसे समझेंगे। हाँ, वो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। और फिर रिश्ते, और अंत में समर्पण की असली शक्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, मन की गुलामी से मुक्ति। स्रोतों में चिंतक की बात की गई है, सिर के अंदर की वो आवाज जो लगातार टिप्पणी करती है, राय देती है। स्रोत कहते हैं कि ये हम नहीं हैं, पर हम सब तो यही मानते हैं कि ये जो आवाज है ये मैं ही हूँ। इसमें गलत क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब हम उस आवाज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो अहम यानी ईगो का जन्म होता है। अहम? और ये अहम कभी भी, मेरा मतलब है, कभी भी वर्तमान में नहीं जीता। अच्छा। ये हमेशा मनोवैज्ञानिक समय में भटकता रहता है, यानी अतीत के पछतावों में और भविष्य की चिंताओं में। ये अभी और यहां से हमेशा भागता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में इसका कोई वजूद ही नहीं है। और इसी वजह से डर और चिंता पैदा होती है। बिल्कुल, ये हमारे और असलियत के बीच एक धुंधला पर्दा बना देता है। इसके परे स्रोत सत या बीइंग की बात करते हैं। सत? इसे ऐसे समझे कि हमारा मन आसमान में तैरते बादलों की तरह है। ओके। और सत वो खुला शांत आसमान है जो हमेशा रहता है। हम बादल नहीं, हम आसमान हैं। हम बादल नहीं, हम आसमान हैं। ये बहुत सुंदर विचार है, लेकिन हम इस आसमान को महसूस कैसे करें जब बादल इतने घने हों? हम इस लगातार चलने वाले विचारक से आजाद कैसे हों? इसका एक बहुत ही सीधा तरीका बताया गया है। क्या? चिंतक को देखना। चिंतक को देखना सुनने में सरल है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों के प्रति एक साक्षी बन जाएं, एक तटस्थ गवाह। एक गवाह? हाँ, जब कोई विचार आए तो उसे बस देखें, जैसे आप ट्रैफिक को सड़क के किनारे खड़े होकर देखते हैं। आप किसी कार के पीछे नहीं भागते। सही। आप बस उसे गुजरने देते हैं। विचारों के साथ भी यही करना है, उन्हें सही या गलत का लेबल नहीं देना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मेरा दिमाग तो 1 सेकंड में 10 अलग अलग चीजों पर कूद जाता है। ये स्वाभाविक है, शुरुआत में ऐसा ही होता है। अच्छा। आप 1 सेकंड के लिए साक्षी बनेंगे और अगले ही पल फिर से विचारों में खो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या करें? जैसे ही आपको याद आए कि आप खो गए हैं, आप धीरे से वापस साक्षी भाव में लौट आएं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी चेतना को मजबूत कर रहे हैं। और अगर मैं अपने ही विचारों को जज करने लगूं कि अरे मुझे ऐसा क्यों सोच रही हूँ, वो जजमेंट भी तो एक और विचार ही है। अच्छा। उसे भी बस देखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल,
एक शांति का पल आने लगा है। स्रोत इसे अमन या नो माइंड कहते हैं। अमन? और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। और ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असल अभ्यास तो जिंदगी के बीच ही होता है। जैसे? स्रोत कहते हैं कि अपने रोजमर्रा के कामों को एक ध्यान बना लें। मान लीजिए आप सुबह अपनी कॉफी बना रहे हैं, तो उसके हर स्टेप पर पूरा ध्यान दें। पानी की आवाज, कॉफी की महक, कप की गर्माहट। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन का शोर अपने आप शांत हो जाता है। आप वर्तमान में आ जाते हैं। तो अगर हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं और हम उन्हें देखना सीख सकते हैं, तो फिर वो गहरा दर्द कहाँ से आता है जो कभी-कभी हम पर हावी हो जाता है? वो तीव्र उदासी या गुस्सा? स्रोत उसे पीड़ा देह या पेन बॉडी कहते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है क्या? ये वाकई एक गहरा कॉन्सेप्ट है। स्रोत इसे एक तरह का भावनात्मक परजीवी कहते हैं। परजीवी? हाँ, सोचिए, जीवन में हर बार जब हमें कोई भावनात्मक चोट लगी और हमने उस दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं किया, उसे दबा दिया। जो हम अक्सर करते हैं। हाँ, तो वो बची खुची दर्द की ऊर्जा कहीं नहीं गई, वो हमारे अंदर इकट्ठा होती रही। धीरे धीरे ये सारी पुरानी ऊर्जा मिलकर एक अलग सत्ता बन जाती है, एक ऊर्जा क्षेत्र जिसे पीड़ा देह कहते हैं। बाप रे! ये ज्यादातर समय हमारे अंदर सोया रहता है, लेकिन जैसे ही कोई वर्तमान घटना किसी पुरानी चोट को कुरेदती है, ये जाग जाता है। मतलब ये खुद को जिंदा रखने के लिए हमें झगड़ों में, दुखी होने में धकेलता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल सही। जब पीड़ा देह सक्रिय होती है तो आप उसके चश्मे से दुनिया को देखते हैं। हर चीज नकारात्मक लगती है। अच्छा। आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, झगड़े मोल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़ा देह को जिंदा रहने के लिए और दर्द चाहिए। तो वो ड्रामा पर पलता है। हाँ, वो नकारात्मकता पर ही पलता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा दुखी या नाराज रहते हैं। बहुत संभव है कि वे अपनी पीड़ा देह से इतना जुड़ गए हैं कि वही उनकी पहचान बन गई है। तो फिर इससे छुटकारा कैसे पाएं? अगर इससे लड़ नहीं सकते तो क्या करें? और यहीं पर सबसे गहरी सीख आती है। इससे लड़ने की कोशिश करना आग में घी डालने जैसा है। क्यों? क्योंकि लड़ाई भी एक नकारात्मक ऊर्जा है जो उसे और मजबूत करती है। कुंजी लड़ना नहीं, बल्कि इसके साथ अपनी पहचान तोड़ना है। पहचान तोड़ना कैसे? जब ये उठे तो इसका निरीक्षण करें। अपने अंदर उठ रही उस भारी असहज ऊर्जा को महसूस करें, बिना किसी कहानी के। बिना कहानी के? मतलब मन आपको बताएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। उस कहानी पर ध्यान न दें। ओके। सिर्फ अपने शरीर में उठ रही ऊर्जा को एक साक्षी की तरह देखें। अपनी चेतना की रोशनी उस पर डालें। और उससे क्या होगा? जैसे अंधेरे में रोशनी करने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही आपकी जागरूक उपस्थिति की रोशनी में पीड़ा देह टिक नहीं सकती, वो धीरे धीरे घुल जाती है। यही दर्द को चेतना में बदलना है। बिल्कुल। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते वो इस पीड़ा देह के लिए एक खेल का मैदान होंगे। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रामा और दर्द तो वहीं से आता है। सही कहा। स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते अहम और पीड़ा देह के स्तर पर ही चलते हैं। जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो अक्सर एक तरह का सौदा होता है। सौदा? मेरा अहम तुम्हारे अहम से कहता है, जब तक तुम मेरी जरूरतें पूरे करोगे, मुझे खास महसूस कराओगे, तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये तो एक तरह का नशा हुआ। हाँ, लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो प्यार नफरत और गुस्से में बदल जाता है। और तभी पीड़ा देह जाग जाती है। एग्जैक्टली। और फिर दोनों की पीड़ा देह एक दूसरे पर हमला करती हैं और प्रेम घृणा का वो चक्र चलता रहता है। ये तो बहुत निराशाजनक लग रहा है। मतलब क्या सच्चे रिश्ते संभव ही नहीं है? लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये एक बड़ा अवसर है। ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही इसका रहस्य है। स्रोत कहते हैं कि इन मुश्किल पलों को एक आध्यात्मिक अभ्यास, एक साधना में बदला जा सकता है। कैसे? जब आपका साथी कुछ ऐसा करे जिससे आपकी पीड़ा देह सक्रिय हो, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी उन पर दोष मढ़ना। हाँ, हमेशा यही होता है। लेकिन अगर आप उस पल में जागरूक हो जाएं, तो आप एक अलग चुनाव कर सकते हैं। अपने साथी पर रिएक्ट करने के बजाय आप अपनी चेतना को अंदर की ओर मोड़े। अपने अंदर उठ रहे उस दर्द, उस गुस्से को महसूस करें। लेकिन वो दर्द तो उन्होंने ही दिया है। नहीं, यह आपका दर्द है, आपकी पीड़ा देह है। आपका साथी सिर्फ एक ट्रिगर है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने पार्टनर को कुछ कहूं ही नहीं, बस चुपचाप सहती रहूं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है।
इसका मतलब है कि आप अचेतन प्रतिक्रिया के बजाय सचेत प्रतिक्रिया करें। अच्छा। पहले आप अपने अंदर की आग को देखें और उसे अपनी उपस्थिति से शांत होने दें। एक बार जब आप अपने अहम और पीड़ादेह के चुंगल से बाहर आ जाते हैं, तब आप एक शांत और स्पष्ट जगह से बात कर सकते हैं। हाँ। और तब आप इस विनाशकारी चक्र को तोड़ देते हैं और यहीं से एक गहरे सच्चे संबंध की संभावना पैदा होती है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं, विचारों को देखना, दर्द को महसूस करना, इन सब के मूल में एक ही धागा लगता है, समर्पण। लेकिन ये शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे तो हमेशा लगता था इसका मतलब है हार मान लेना। ये बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि समर्पण हारना नहीं है, ये तो बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा रूप है। बुद्धिमत्ता कैसे? इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिंदगी की लहरों से लड़ना बंद कर देते हैं, आप उनके साथ बहना सीखते हैं। ओके। ये वर्तमान क्षण के प्रति एक आंतरिक हाँ है। दुख किसी स्थिति से नहीं आता, बल्कि उस स्थिति के प्रति हमारे मानसिक प्रतिरोध से आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था वाला भाव। बिल्कुल। जब हम वास्तविकता से कुश्ती करते हैं, तब हम दुख पैदा करते हैं। समर्पण उस लड़ाई को छोड़ देना है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो है उसे हाँ कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत खराब है, वो बीमारी के प्रति समर्पण कैसे कर सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत कहते हैं कि आप बीमारी नामक कहानी के प्रति समर्पण नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसके प्रति? आप इस पल की भौतिक वास्तविकता के प्रति समर्पण कर रहे हैं। इस पल में शायद शरीर में दर्द है, कमजोरी है, बिना किसी मानसिक लेबल के ये भयानक है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। बस उन शारीरिक संवेदनाओं को स्वीकार करें, उन्हें बस रहने दें। हाँ, जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो शरीर की ऊर्जा जो लड़ाई में बर्बाद हो रही थी, वो उपचार के लिए उपलब्ध हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे पास जो जीवन है, जैसा भी है, उसमें शांति खोजने के बारे में है। एकदम सही। और ये शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण के साथ हमारे रिश्ते को मौलिक रूप से बदलकर मिलती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मन की पुरानी कंडीशनिंग से चलने के बजाय एक गहरी सचेत उपस्थिति से जीवन को जीने का। हम हमेशा शक्ति भविष्य में या अतीत में ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत कहते हैं कि असली शक्ति अभी इसी पल में मौजूद है। उस शक्ति तक पहुंचना ही इस पूरी यात्रा का सार है। स्रोत बताते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप वो शांत साक्षी है, न कि शोर मचाने वाला विचारक। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगली बार जब दिमाग में वही पुरानी कहानी चले या गुस्से की एक तेज लहर उठे, तो क्या हो सकता है अगर बस एक पल के लिए कोई उसकी कहानी में उलझे बिना उसे बस देखे। उस शोर के पीछे क्या मौजूद है, उस तूफान के केंद्र में जो शांति है, शायद हमारा असली घर वहीं हो। तो दोस्तों, ये थी वो शक्तिशाली फिलॉसफी जो हमें समझाती है कि जीवन न कल में है न आने वाले कल में, जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में है। आपके दिमाग का शोर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने हर काम को एक नई ऊर्जा के साथ आज में रहकर करेंगे। अगर आज आपको मानसिक शांति, मेंटल पीस का असली मतलब समझ आया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं। आपके सुझाव और फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट लेगा। एकहार्ट टॉल कहते हैं कि हम अक्सर एक मानसिक बोझ ढो रहे होते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको खुद का गहराई से विश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक पुराना पछतावा यानी पास्ट रिग्रेट या भविष्य का डर यानी फ्यूचर फियर है जो आपको आज यानी प्रेजेंट अपना 100% देने से रोक रहा है? क्या आप आज इसी पल उस डर को लेट गो करने के लिए तैयार हैं? अपने उस डर या पछतावे को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। हमें आपके साहसी जवाबों का इंतजार रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे चेतना के एक नए स्तर और नई किताब के साथ। तब तक के लिए वर्तमान में रहिए और शांत रहिए। धन्यवाद।